ऑलराइट ट्रेडर्स, तो चलिए देख लेते हैं इस वीक मार्केट के अंदर हमने कैसे काम किया। सो ट्रेडर्स, इस वीक कोई भी लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं आ पाया कुछ रीजंस के कारण, बट आपको यहाँ पे मंडे से रेगुलर लाइव ट्रेड के वीडियोस देखने को मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीक के अंदर हमने कैसे अपनी एंट्री बनाई एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था। पूरे वीक को हम समझेंगे एंड हर एक दिन को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को देखिए मार्केट के अंदर हमको गैप अप देखने को मिलता है। ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली कोई एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन कहीं इस लेवल के आसपास बना ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा रीजन था हमारे लिए, ऊपर की साइड कोई डायरेक्टली एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, नीचे क्लोजिंग प्राइस है, इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, डाउन साइड आ सकता है। अगर मार्केट को देखिए ऊपर भी निकलना है तो मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देकर ही अपसाइड जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग अच्छी आ चुकी है एंड थोड़ी बहुत जो बायस आएंगे उनको निकालने के लिए मार्केट डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। ऊपर की साइड कोई डायरेक्टली एसएल नहीं है, सेलिंग का कैंडल अच्छा बन चुका है, मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट के बाद नीचे जाना चालू कर सकता है, ठीक है। तो इसी थिंकिंग के साथ हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास अपनी एक सेलिंग की पोजीशन बनाई। हालांकि मार्केट ने कुछ प्रॉफिट वगैरह दिखाया, बट देखिए मार्केट में हमने पोजीशन अपनी बुक नहीं कर पाए, मतलब प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर पाए। क्यों बुक नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास ही मार्केट हमको टारगेट वगैरह दिखा रहा था, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत और नीचे चला जाता तो टारगेट भी हमको अचीव हो जाता, फिर हम निकल भी सकते थे, बट मार्केट ने वैसा किया नहीं और मार्केट यहाँ पे हमको लॉस दिखाना भी चालू कर चुका था, ठीक है। इसके बाद कहीं इस लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन निकाल दी, जो अपनी पुट की पोजीशन थी उसे हमने चेंज करके कॉल की पोजीशन में बैठ गया, ठीक है। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस का, सॉरी, डे लो का जो था वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल चुका था। अब देखिए यहाँ पे व्यू था, व्यू यही था कि अगर लो वगैरह क्लियर होते हैं, मार्केट ठीक ठाक कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे वेट कर लेंगे, मार्केट में भी हमको टारगेट दे सकता है। बट निफ्टी के अंदर जब हमको यहाँ पे कैंडल वगैरह अच्छा नहीं देखने को मिला, तब फिर हमने पोजीशन यहाँ पे इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में अपनी चेंज कर ली, कहीं इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस कैंडल के बाद 10:20 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहीं अपनी पोजीशन चेंज कर लिया एंड इसके बाद मार्केट काफी देर साइडवेज रहा, फिर जाकर कहीं मोमेंटम वगैरह देखने को मिला तो हमने प्रॉफिट उस पोजीशन में बुक किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस दिन काम किया हुआ था, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रेड हमारा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए व्यू तो हमारा था कि मार्केट 100 पॉइंट के आसपास डाउन साइड आ सकता है, लेकिन मार्केट नहीं आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा हमने सी के बारे में भी सोच लिया और इस लेवल के आसपास हम जाकर पोजीशन चेंज कर पाए। यहीं पे चेंज कर देते तो काफी अच्छा मोमेंटम वगैरह देखो मिल जाता, फिर यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट लेकर दोनों पोजीशन के अंदर निकला जा सकता था। बट देखिए यहाँ पे लग तो रहा है, लेकिन जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पोजीशन यहाँ पे जब निफ्टी के अंदर हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला तब हमने पोजीशन चेंज की हुई थी। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो देखिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं दिया। अब यहाँ पे एक लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर हमको क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, ये अपसाइड निकल गया। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लो वगैरह क्लियर कर रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास नहीं जा पा रहा है। मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत सेलर्स किस लिए एक्टिवेट हो चुके होंगे, बैंक निफ्टी को देखकर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके स्टॉप लॉस हिट करने अपसाइड निकल जाता है जब यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी बहुत और लॉजिक सेट कर सकते हो, बाकी पोजीशन बनाने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर बात की जाए 29 नवंबर की, तो 29 नवंबर का देखिए हमारा जो मेन रीजन था, यहाँ पे हमने एक कॉल की पोजीशन अपनी बनाई हुई थी कहीं इस लेवल के आसपास। उसका रीजन यही था कि मार्केट में ऊपर की साइड एक साइकोलॉजिकल नंबर था निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर, ऐसा साइकोलॉजिकल नंबर तो है नहीं कि जो रोज ऊपर नीचे आ रहा है, मार्केट बहुत दिनों बाद इसके आसपास आया हुआ था, तो मार्केट क्या कर सकता है, इसका ब्रेकआउट अगर देगा तो ये सस्टेन भी कर सकता है, मतलब अपसाइड जाता हुआ रह जा सकता है निफ्टी। अब क्योंकि निफ्टी ऊपर जाता रह जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी ये ड्रैग करके ले जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे कॉल की पोजीशन के बारे में ही सोचा और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने कॉल की पोजीशन कहीं इस लेवल के आसपास बनाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमने काम किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए निफ्टी के अंदर हमको क्या देखने को मिल चुका था, ऊपर की साइड साइकोलॉजिकल नंबर था, प्राइजेक्शन अगर आप समझते हो तो ब्रेकआउट वगैरह तो हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या कोई बाय करने के बारे में सोचेगा जब ऊपर एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है सबको, नहीं सोचेगा। इसीलिए मार्केट क्या करेगा, उनको थोड़ा बहुत एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न बना दिया, इसके बाद मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए अपसाइड निकल गया, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी तो यही है कि मार्केट अपसाइड निकलना चाह रहा है। मार्केट में इसी तरीके से लोग काम करेंगे कि यहाँ पे चलो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हो गया तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सेलिंग कर लूंगा, और जब ये सेलिंग करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली अपसाइड मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा
व्यू अपना रखा हुआ था कहीं इस लेवल के आसपास। जब हमको यहाँ पे एम पैटर्न देखने को मिला तब फिर हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी काम किया। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए लो वगैरह क्लियर हो रहे थे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, इसलिए थोड़ी बहुत सेलर्स यहाँ पे भी एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन कैसे बना ली? अब देखिए मार्केट में हमने इस लेवल के आसपास कोई भी जल्दबाजी नहीं की कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, लो वगैरह क्लियर कर रहा है तो हम जल्दी से यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे हमारा एक और व्यू था कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, चलो साइकोलॉजिकल नंबर है, अब इसका ब्रेकडाउन दे दे तब फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे, या फिर मार्केट अगर अपसाइड निकलता, ब्रेकआउट वगैरह देकर यहाँ से अपसाइड निकलता, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे वैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता। अब देखिए निफ्टी में भी क्या हो जाता, निफ्टी में भी मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अपसाइड, जैसा मैं बता रहा हूँ प्राइस एक्शन को आप समझिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर देता, अपसाइड, यहाँ से अपसाइड निकल जाता, निफ्टी क्या कर देता, यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड निकल जाता, तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने डाउन साइड आता, ठीक है, तो उसमें हमारा प्रॉफिट बन जाता। तो एक प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको यहाँ पे सिचुएशन को समझना होता है कि कौन एक्टिवेट होने का ट्राई कर रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएंगे, कितना अपसाइड का मोमेंटम, डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिल रही थी कि मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करके डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। अब उसके पीछे का देखिए रीजन होता है, क्योंकि निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि निफ्टी यहाँ पे अगर अपसाइड जाना चालू करेगा तो ये बैंक निफ्टी को ड्रैग करता हुआ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे अपसाइड निकल पा रहा है, ये सिर्फ निफ्टी के कारण अपसाइड निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा हमारा यहाँ पे व्यू था। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमको सपोर्ट करते हुए देखने को मिला है, लोवर लो बन रहा है तो मार्केट के अंदर सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत बार जो बैठे होंगे वो आज पैसा कमा लेंगे, मार्केट दूसरे दिन उनको निकाल देगा, ठीक है, जो कि मार्केट करेगा भी, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्लान था। प्राइस एक्शन वाइज भी अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं आराम से टारगेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 30 नवंबर की। तो 30 नवंबर का देखिए बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक था, जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट पता है कि चार्ट रिपीट मार्केट नहीं करता है, ठीक है। चार्ट रिपीट कैसा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए इस दिन मार्केट क्या किया, गैप अप देकर कंटिन्यूअसली अप साइड ही जाता रहेगा, मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट वगैरह करके जो बायर्स बैठे हुए थे उनको निकाला नहीं। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजी आप समझिएगा, यहाँ पे तो चलिए सब कोई सेलिंग कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर ऊपर तो सब कोई बाय करेगा ना, यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, है ना। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको साइकोलॉजी समझना होता है। जब यहाँ पे सिर्फ बायर्स वगैरह बैठे रहेंगे तो मार्केट क्या करेगा, उनको एक रिट्रेसमेंट के साथ निकालने का ट्राई करेगा। उसी के लिए हमने यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन अपनी बैंक निफ्टी के अंदर बना ली जब यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हमको देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस भी डाउन साइड थी, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया से सपोर्ट लेकर अपसाइड निकल रहा था, ऊपर की साइड कोई डायरेक्टली असल नहीं, इसलिए मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे व्यू था। अब देखिए निफ्टी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली जब अपसाइड निकल रहा है तो मार्केट के अंदर बायर्स बैठेंगे, बायर्स को भी निकालने के लिए डाउन साइड आएगा, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया से फिर से सपोर्ट वगैरह ले रहा था। अब यहाँ पे देखिए इतना वोलेटाइल मार्केट इसीलिए था क्योंकि जो भी, अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी आप समझिएगा, कंटिन्यूअसली अपसाइड निकला मार्केट इस दिन भी सबको यही सोचेगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो क्या आज मार्केट अपसाइड गया? अब चलिए जिसने थोड़ा सा वेट किया कि चलो मार्केट यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बनाएगा तब मैं यहाँ पे काम करूंगा, या फिर कुछ भी मार्केट अच्छा करेगा तब मैं यहाँ पे काम करूंगा। अब मार्केट ने इस तरीके से कैंडल बना दिया। इस तरीके से कैंडल मार्केट ने क्यों बनाया कि चलो जो अभी यहाँ पे सिर्फ मार्केट को देख रहा था कि चलो यहाँ पे जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा तब मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, तो उसको इस तरीके से कैंडल दे दिया। अब इतना ज्यादा रिजेक्शन वगैरह देखकर कोई यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। इसीलिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत अपसाइड गया, यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया, चलो पोजीशन बनवा लो, है ना। जो भी यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहा है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेगा, इसीलिए मार्केट ने इस तरीके से होल्ड किया। इसके बाद जब उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए तो मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर दिया। देखिए मार्केट में यहाँ पे भी बायर्स बैठे हुए होंगे जो यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देखकर अपसाइड निकला है, वो भी यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सपोर्ट लेकर अपसाइड निकला है, वो भी यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट इस तरीके से फॉल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। अब बैंक निफ्टी के अंदर मेरी मेजरली हमारी पोजीशन बनती है, तो इस लेवल के आसपास आराम से पोजीशन बनाए, कहीं यहाँ पे आराम से हमने निकाल दिया, 120 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया। हालांकि ये भी कैंडल अच्छा खासा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे जो ये सेम कैंडल है निफ्टी के अंदर जो आपको ये रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को मिला है,
ये आप 936 और इसमें भी 936, ठीक है? 935 के आसपास ही बना दिया, ये भी 935 की होगी, ये देखिए, ठीक? तो मार्केट में जब यहाँ पे इस तरीके से दोनों इंडेक्स के अंदर रिजेक्शन वाला कैंडल देखो मिलेगा, तो सब कोई बाय करेगा, इसीलिए मार्केट यहाँ पे फॉल कर दिया। हालांकि ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर नहीं किया, हमने यहाँ से मोमेंटम कैप्चर किया वो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होता है, और प्राइस एक्शन को भी समझोगे, साइकोलॉजी को भी समझोगे, तब भी आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। ओके, सो अब बात करते हैं यहाँ पे 1 दिसंबर की। तो 1 दिसंबर को देखिए मार्केट में हमारा सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजी वाइज भी अगर समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में ही आप सोचोगे, ठीक है? अब देखिए उसके पीछे का रीजन क्या है। मार्केट में यहाँ पे 2-3 दिन से अगर आप देखोगे, तो मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप दे रहा है, अपसाइड निकल रहा है, गैप अप दे रहा है। इस दिन क्या किया मार्केट ने, गैप अप दिया, डाउन साइड आया। अब आज मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है कि गैप अप है तो मार्केट अपसाइड ही जाता रह जाए, क्योंकि पिछले दिन भी मार्केट ने फॉल किया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचा, बाइंग के बारे में सोचा। अब देखिए बाइंग के बारे में सोचने का एक और रीजन था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल नंबर था यहाँ पे पिछले दिन के अंदर। मार्केट ने क्या किया, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे क्लोजिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है। इसके नीचे नीचे जब तक ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट में थोड़ी बहुत सेलर्स भी एक्टिवेट हुए होंगे और अपनी पोजीशन कैरी करके गए होंगे। जब पोजीशन कैरी करके गए होंगे, मार्केट गैप अप दे रहा है, तो उनकी पोजीशन कटना चालू होंगे और मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो अपनी कॉल की पोजीशन है उसके बारे में सोचा। अब यहाँ पे निफ्टी का भी प्राइस एक्शन देखोगे, तो निफ्टी के अंदर भी सेम देखने को मिल रहा है। मार्केट 2-3 दिन से सेम टाइप का प्राइस एक्शन कर रहा है, गैप अप दे रहा है, अपसाइड निकला, फिर इस दिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया, डाउन साइड आया। अब आज मार्केट क्या कर सकता है, गैप अप के साथ कंटिन्यू अपसाइड ही जाना चालू कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे कॉल की पोजीशन के बारे में सोचा। हमने कई पोजीशन अपनी इस लेवल के आसपास बना ली थी। अब देखिए यहाँ पे एक रीजन सिंपल सा था, मार्केट के अंदर बाइंग का मोमेंटम हो चुका है। मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ी बहुत डाउन साइड आकर रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसके बाद फिर से कंटिन्यू अपसाइड जाना चालू कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास बाइंग की पोजीशन बनाई। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखोगे, तो निफ्टी के अंदर तो कोई भी हमको रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे अगर आप कैंडल मैच करोगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 933 एंड यहाँ पे अगर आप देखो 932, हमने इस लेवल के आसपास पोजीशन बना लिया। अब निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड ही जाता रह जा रहा है, तो क्या हो सकता है, दोनों इंडेक्स थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव होने का ट्राई कर रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, रिट्रेसमेंट ज्यादा कर सकता है, ठीक है? तो लॉस हमको थोड़ा सा ज्यादा दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा हमारा प्लान था। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो निफ्टी के अंदर भी क्या देखने को मिला, बाइंग का मोमेंटम अच्छा हो चुका है, रिट्रेसमेंट करके अपसाइड निकल सकता है, ठीक? तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्लान था, और इसीलिए हमने पोजीशन का इस लेवल के आसपास हालांकि ये देखिए कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं बन पाया, 100 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किया, बट मार्केट ने उस तरीके का प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। जब यहाँ पे ये वाली कैंडल हमने पोजीशन का इसी लेवल के आसपास निकाल दी थी, एंड इसके बाद मार्केट में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, रिट्रेसमेंट के बाद अगर थोड़ा और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अपसाइड जाना चालू करता, तो वो अच्छा प्रॉफिट हमको बनाकर दे देता, बट मार्केट यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअसली जा रहा था, तो कुछ खास प्रॉफिट हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हमने इस दिन काम किया हुआ था, ठीक।